नमस्कार साथियों। डायबिटीज़ पूरी दुनिया में एक नाम से बड़ा फेमस हो रहा है। बहुत से लोग पीड़ित भी हैं इससे, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग इससे तकलीफ में हैं। वास्तविक स्थिति में डायबिटीज़ होता क्या है, हमारे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि डायबिटीज़, कोई कहता है भाई शुगर लेवल बढ़ गया है इसलिए डायबिटीज़ हो गया है, कोई कहता है पेनक्रियाज का समस्या है, कोई कहता है इंसुलिन की समस्या है। ऐसे तरह तरह की बातें डायबिटीज़ में हमको सुनने को मिलती है। अब अपन डायबिटीज़ में अगर पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज में 50 तरह के एंजाइम्स बनते हैं, इसमें एक इंसुलिन भी है। जो इसमें काम करने वाली चीज़ें हैं, शुगर जैसे बढ़ गया है तो हम लोग कड़वी चीज़ों का प्रयोग करते हैं आम भाषा में या आम चिकित्सा में। जैसे डायबिटीज़ में करेले का यूज़ किया, नींबू का यूज़ किया, नमक का यूज़ किया। इसके अलावा जितने नीम है, कुटकी है, इंद्रजो है, जितने भी कड़वी चीज़ें चिरायता से लेकर के सब चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं। बहुत से लोग 20-20, 50-50 नीम के पत्ते डेली खाते हैं, करेले का रस डेली पीते हैं, लेकिन डायबिटीज़ ठीक नहीं होता। बहुत से लोग दवाइयाँ लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं या गोलियाँ लेते हैं, उनका भी ठीक नहीं होता। वजह क्या है? अच्छा, इनका इलाज चलते चलते आदमी 20 साल 25 साल में सब मांस को ख़त्म कर लेता है, क्योंकि वो एनर्जी वाली कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करता। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम कहते हैं जल्दी जो एनर्जी देती है ग्लूकोज देता है, यानी शक्कर देती है, यानी मीठा देता है। अब हम लोग ये पता नहीं लगा रहे भाई कि डायबिटीज़ मान लो हो गया है तो कौन से मीठे से हो गया। बहुत से लोगों को देखता हूँ मैं जो शुरू से मीठा नहीं खाते थे, फिर भी डायबिटीज़ हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका खूब मीठे का सेवन करते हैं, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ नहीं है। तो वास्तविक स्थिति में डायबिटीज़ को हम लोग कैसे इंडिकेटेड करें और डायबिटीज़ हो जाए तो उसको कैसे मिटाएं। क्योंकि दवाई भी चलने से कुछ होना नहीं है। लंबे समय तक आप दवाई ले रहे हैं, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, मतलब जीवन भर दवाई खा रहे हैं, ठीक तो नहीं हुआ। ऐसी क्या समस्या है जो ठीक नहीं हो पा रही? तो साइंस के आधार पर अगर हम डायबिटीज़ को समझें तो कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 1, टाइप 2, ये एक इसमें इंडिकेशंस आते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा सभी बीमारियों का समाधान देती है, इलाज देती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो कई बार क्या होता है, हमारा शरीर जैसे एनर्जी कम होती है तो एनर्जी को रोकने का प्रयास करता है। ये अपनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जैसे आप बिल्कुल ठंडी हवा में खड़े हो जाते हैं तो शरीर क्या करता है, बाल खड़ा कर देता है, एक एक रोम कूप खड़ा हो जाता है, एक एक रोए खड़े हो जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं। यानी आपको ठंड से बचने का शरीर ने इंतजाम किया है और शरीर को गर्म रखता है। आप देखिए जितना ठंडी हवा चलती जाएगी उतना ही शरीर आपका गर्म होता जाएगा। हम लोग सर्दियों में देखते हैं ना, मुँह से भाप निकलती है। बाकी कैसे निकलेगी? आप सर्दियों में ही निकाल पाते हो, गर्मी में क्यों नहीं निकाल पाते हो? जितना ठंड होता जाएगा उतना ही आपका मुंह भाप से भरता जाएगा। यानी अंदर इतनी भाप कब बनती है? जब बहुत गर्म होता है, उबाल आता है, तो शरीर में जितनी गर्मी अंदर पैदा हो रही है यानी बाहर उससे ज़्यादा ठंड है। तो डायबिटीज़ में भी है कि जब आपकी एनर्जी, आपकी शर्करा जैसे जैसे कम होती जाती है, शरीर रोकने का प्रयास करता है। कहाँ रोकेगा? ब्लड में। ब्लड में रोकने का एक और भी कारण है, क्योंकि जैसे हमने रस लिया, यानी हमने जो भी भोजन किया, भोजन से रस बना, रस से रक्त बना। अब रक्त के आगे की प्रक्रियाएं अगर आपकी बंद है, रक्त के आगे की प्रक्रिया क्या है? मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये आपकी आगे की क्रिया बंद है, तो सब एनर्जी कहाँ रह जाएगी? रक्त में जाकर संचित हो जाएगी। तो जब रक्त में जाकर संचित हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी, तो एनर्जी आपकी बढ़ेगी। यूज नहीं हो रही, आगे कोई माल आ रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा, आगे यूज नहीं हो रहा, तो भी आपकी एनर्जी बढ़ती है, यानी शुगर बढ़ती है। तो डायबिटीज़ में क्या होगा फिर? जिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका मांस कम होता जाएगा। मांस कम होगा तो वजन कम होगा, वजन कम होगा तो सारी एनर्जी खत्म होगी। जैसे शरीर में विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए,
विटामिन डी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, ए चाहिए, के चाहिए, ये आखिरकार मांस में तो मिलेंगे ना, क्योंकि विटामिन ए, डी और के, ए, डी और के विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन है। बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वाटर में मिलते हैं। तो ए, डी, ई और के जो विटामिन है 4 तरह के, वो आपके फैट नहीं होगा तो कम हो जाएंगे। तो 4 भी ये बीमारियां एक तरह से हो गई। तभी तो कहते हैं डॉक्टर कैल्शियम की कमी आपके, विटामिन की कमी आपके, और हम दवाई लेते हैं उनको। विटामिन डी की भी लेते हैं, कैल्शियम की भी लेते हैं, विटामिन के की भी बहुत से लोगों के थक्के में समस्या आती है। तो हमको क्या है, जैसे डायबिटीज हो गया है तो आगे की प्रक्रियाएं, मांस कम होता जा रहा है तो मांस को बनाने की प्रक्रिया तो मूंगफलियों में तो नहीं है, और करेले में भी नहीं है, नीम में भी नहीं कि मांस बढ़ाता हो। तो उस सिस्टम को समझे आप। तो जैसे ही आपको डायबिटीज हो गया है तो पैनक्रियाज का रिलेशन डाइजेशन से है, यानी आपका डाइजेशन प्रॉपर है नहीं। डाइजेशन प्रॉपर कब माना जाएगा, जब आपका यूरिन, आपका मोशन सही ढंग से बाहर निकल रहा है। नहीं निकल रहा है तो उसको बैलेंस करें। शुगर लेवल को चेक करने से काम नहीं चलेगा। तो डाइजेशन को बैलेंस करने में जिनको डायबिटीज है, मैं करेले की या कड़वी चीज़ों की ज़्यादा हिमायत नहीं करता, या मैं दवाइयों की हिमायत नहीं करता कि आपको दवाई लेनी चाहिए डायबिटीज में। आपने जो भोजन लिया है उसमें मीठे का भी कोई रोल नहीं है कि आप मीठा खा रहे हैं इसलिए डायबिटीज बढ़ रहा है। आप जो भी खा रहे हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा, चरपरा, जो भी खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट होना चाहिए, डाइजेस्ट होकर के बाहर निकलना चाहिए। वो नहीं निकल रहा। उसके लिए हम क्या प्रयास करें कि ऐसा भोजन, सात्विक भोजन ले लें जो डाइजेस्ट जल्दी हो जाए। तो डाइजेशन के लिए हम लोग जैसे छाछ का प्रयोग करते हैं। जितने भी फल हैं जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं 1 से 1.5 घंटे में। जितनी भी सब्जियों के रस हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। जितने भी सूप हैं, सलाद हैं, यानी वे 1 से 2 घंटे में सब ये डाइजेशन में मदद करके भारी नहीं होते। तो डाइजेशन वाले के लिए अच्छी चीज़ें हैं। नींबू पानी डाइजेस्ट करता है, अदरक डाइजेस्ट करता है, लौंग डाइजेशन बढ़ाता है, सौंफ डाइजेशन बढ़ाती है, जीरा डाइजेशन बढ़ाता है, लौंग बढ़ाती, हींग बढ़ाती। ये सब चीज़ें हमारे डाइजेशन में मदद करती हैं। अब डाइजेशन मान लो बहुत ज़्यादा खराब हो गया, पैनक्रियाज में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। पैनक्रियाज को अंग्रेजी में पैनक्रियाज कहते हैं और हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। यानी शरीर में जब अग्नियाँ बिगड़ गई, तो जैसे धातु अग्नि होती है वो बिगड़ गई। जो 8 तरह की अग्नियाँ होती, वैसे तो 13 तरह की अग्नियाँ होती है पेट के अंदर, जठराग्नि से लेकर के धातु अग्नि तक। तो हमारी जब अग्नियाँ बिगड़ गई तो उसमें पैनक्रियाज जिम्मेदार है, जो डाइजेशन को प्रॉपर नहीं कर रहा। यानी जब चूल्हे में आग कम होती है तो पूरा भोजन का पाचन नहीं होता। जिनका डाइजेशन, बहुत से लोग देखते हैं ना, 1 रोटी खाते हैं जब भी शुगर लेवल बढ़ रहा है साहब। बहुत से लोग आधी रोटी खाते हैं जब भी शुगर लेवल बढ़ रहा है, नॉर्मल नहीं आ रहा। इतना कम खाने के बाद भी नॉर्मल नहीं आ रहा, तो उसका मतलब है कि उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। तो दवाई उसमें काम नहीं करेगा। वो क्या करता है, दवाई लेना शुरू करता है, डोज बढ़ाता है, मेरा शुगर बढ़ गया है साहब। मीठा नहीं खा रहा है, ज़्यादा भोजन नहीं ले रहा है, कम लेने के बाद फिर पता लगता है कि कूल्हे का मांस बिल्कुल चला गया, हाथ पतले हो गए, जांघें बिल्कुल पतली हो गई, वजन 10-12 किलो कम हो गया। तो इसको इलाज थोड़ी कहते हैं, ये जल्दी मरने की प्रक्रिया है। तो जैसे ही आपको लगता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया तो मुझे डाइजेशन को प्रॉपर करना पड़ेगा। प्राकृतिक चिकित्सा में डाइजेशन को प्रॉपर करने का बहुत अच्छा फार्मूला है। सबसे बढ़िया तो अग्नि को बैलेंस करने का मिट्टी का लेप, जो पूरे पेट पर हम मिट्टी का लेप करते हैं। केवल पेड़ों पे नहीं, लीवर से लेकर के पैनक्रियाज तक के भाग पर पूरे पर मिट्टी का लेप करें। मिट्टी अग्नि को बैलेंस करती है। आपने चूल्हे देखे होंगे, जितने भी चूल्हे भट्टियाँ बनाई जाती है सब मिट्टी के बनाई जाती है। मिट्टी आग को इधर से उधर ट्रांसपेरेंस में मदद करती है, रोक देती है, नहीं जाने देती, बहुत कम गर्म करती है। तो मिट्टी आप पेट पर लेप के साथ शुरू करें। मिट्टी पट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं और मिट्टी लेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी ये स्पेशल मिट्टी ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि उसमें ऐसे रसायन हैं, क्रमाकुंचन वाली क्रियाओं को बढ़ाने वाली चीज़ें, जो ऑटोमेटिक बंद और खुलने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं।
तो आपके जो पार्ट सुस्त हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, उनको मिट्टी का लेप बहुत अच्छा लाभकारी है। मिट्टी का लेप पेट पर करें, गर्म ठंडा कटिस्नान ले लें, पेट की मालिश करके लपेट बांध लें, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा डाइजेशन को और प्रॉपर करने के लिए मूली का प्रयोग अच्छा कर सकते हैं आप। मूली को घिस करके मूली की रोटी बना लें, ये भी डाइजेशन को अच्छा करता है। छाछ का प्रयोग डाइजेशन को अच्छा करता है। इसके अलावा हम एक कॉकटेल जूस देते हैं, जो इसमें लौकी, खीरा, अदरक, हरा धनिया और तुलसी के पत्ते, ये 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। आप डायबिटीज़ में कभी कभी रस रसायनों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो इसमें मौसमी का जूस जो सबसे जल्दी पच करके बाहर जाता है, 1 घंटे में सबसे जल्दी मौसमी है जो पच के बाहर हो जाती है। तो आप मौसमी का जूस का सेवन डायबिटीज़ में डेली कर सकते हैं, ताकि आपका एनर्जी लेवल बराबर रहेगा, यूरिन का सिस्टम अच्छा रहेगा और आगे की परिणतियों को वो खोलता है। जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर और ज़्यादा आपको समस्या है तो प्राकृतिक चिकित्सा के हॉस्पिटल भी बहुत हैं, या कंचन सेवा संस्थान में आप आकर के 3 दिन का एक प्रोसीजर भी है, 3 दिन के हम लोग शिविर लगाते हैं। हमारे शिविरों में आप आकर के इलाज ले सकते हैं। इसके अलावा उदयपुर में संस्थान का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ भी आप 3 दिन का मैनेजमेंट कोर्स डायबिटीज़ का आप सीख करके घर पे कर सकते हैं। डायबिटीज़ मुश्किल से 1 महीने की बीमारी है। जिनको इंसुलिन लग रहा है सब दूर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और आप नॉन डायबिटिक हो जाओगे, यानी डायबिटीज़ आपका बीमारी नहीं रहेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा का आप अनुसरण करके इनको ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे आसन करते हैं जैसे मंडूक आसन है, यानी पेट से आगे की ओर झुकने के आसन, ये कुछ मदद करते हैं। इनको आप साइंटिफिक अर्ध मसेंद्र आसन है, पाद हस्तासन है, और भी बहुत से आसन हैं जिनको आप इन आसनों का भी अभ्यास लेकिन एक अच्छे साइंस के साथ में करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आप डायबिटीज़ से मुक्त हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।